नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की चाइना भारत विवाद को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, जहां पर भारत ने लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा एक्शन चाइना पर। जी हां दोस्तों, लॉजिस्टिक ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है चाइना के खिलाफ। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपने भारतीय सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन की धोखेबाजी वाली फितरत को देखकर भारतीय सेना ने भी दिखा दिए तेवर। जी हां दोस्तों, 1000 फीट की ऊंचाई पर खड़े कर दिए युद्ध वाले मशीन। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन की नाक के नीचे ताइवान ने कर दी लाइव फायर ड्रिल। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है FATF। जी हां दोस्तों, इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। बताएंगे पूरी खबर, साथ ही बताएंगे सबसे अच्छी खबर, जहां पर राफेल को लेकर फ्रांस से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत में फिर से राफेल की है गुनगुनाहट। बताएंगे पूरी खबर, साथ ही बिहार चुनाव को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे जहां पर बीजेपी के संपर्क में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अन्य पार्टी के सांसद। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चीन की धोखेबाजी वाली फितरत को देख भारतीय सेना ने दिखाए तेवर। 16,000 फीट ऊंचाई पर खड़े किए 2500 टैंक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ये। आपको बता दें भारत और चीन के बीच में बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिशों के बीच भारतीय सेना के तेवर ढीले नहीं है। चीन की धोखेबाजी वाली फितरत को देखते हुए सेना किसी भी मोर्चे पर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए भारतीय सेना ने 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख के चूमर डेम चौक क्षेत्र में BMP 2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है, जो -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान में भी काम कर सकती है दोस्तों। इनकी तैनाती का मतलब है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में 16,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक BMP के साथ किसी भी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, LAC के पास पूर्वी सीमा पर सिंधु नदी के पार लड़ाइयों के लिए समतल इलाका है, जो पूर्वी लद्दाख से लेकर चाइना के कब्जे वाले तिब्बत तक का है। यहाँ T-90 और T-72 टैंक पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें इतनी ऊंचाई और मुश्किल इलाके में दुनिया का कोई देश इतने बेहतरीन हथियार नहीं पहुंचा सका है, क्योंकि 46 टन वजनी इस टैंक को लद्दाख जैसे इलाके में पहुंचा पाना आसान काम नहीं था दोस्तों। ऐसे में भारत ने 2500 टैंक को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है दोस्तों। साथ ही भारत ने यहाँ सपाट इलाके में टैंकों की गतिशीलता जानने के लिए अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी, जहाँ पर -40 डिग्री तापमान यानी बर्फ जमने के बाद भी दोस्तों पूरा इलाका भी बर्फ क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये टैंक काम करेंगे। और दोस्तों इतनी ऊंचाई पर ले जाना और दुनिया के किसी भी देश के सैनिकों ने इतना बड़ा काम नहीं कर पाया दोस्तों, जो इतने ज्यादा टैंकों को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, वो भी ठंड के मौसम में -40 डिग्री तक अपने आप को स्टेबल करना दोस्तों बहुत बड़ी बात है और बहुत ही साहस चाहिए इसके लिए, जो भारतीय सेना ने करके दिखाए दोस्तों। ऐसे में आपको भारतीय सेना को कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए 2 अच्छी बातें जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आपको बता दें कि चाइना की खैर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, भारतीय सेना पूरी तरह से चाबूर चौकन्ना हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि ये चीन से तनाव के बीच LAC पर आजादी के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है दोस्तों, जो टैंकों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए दोस्तों हमने ये खबर आपको बता दी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया
है बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दे चीन की नाक के नीचे ताइवान ने की लाइव फायर ड्रिल, चुपचाप देखता रह गया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान में इन दिनों तनाव चरम पर है। पिछले कई दिनों से चीनी सेना ताइवान से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है, जिसके जवाब में ताइवानी फौज ने भी चीन की मुख्य भूमि के नजदीक लाइव फायर ड्रिल को आयोजित किया है। इस दौरान ताइवानी फौज ने कई तरह के हथियारों को फायर कर चीन को सीधी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, ताइवानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये युद्धाभ्यास चीन की मुख्य भूमि के बिल्कुल नजदीक स्थित लिनचियांग काउंटी के मात्सु डिफेंस कमांड के अंतर्गत किया गया। इस दौरान सैनिकों ने अपने हथियारों को फायर कर एंटी लैंडिंग तैयारियों को मजबूत किया। दोस्तों, ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के M1 हॉविट्जर गन का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो पाकिस्तान को है ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में FATF। इमरान खान देखेंगे और बुरे दिन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे इमरान खान को अभी और बुरे दिन देखना बाकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डालने का मन बना लिया है। दोस्तों, FATF के इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने की कगार पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नवाज शरीफ इमरान को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि नवाज शरीफ ने खाई डूबते पाकिस्तान को बचाने की कसम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जेल भेजने के लिए जिम्मेदार लोगों ने देश को डुबो दिया है और उनकी ऐसी हरकतों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक PMLN के सुप्रीमो ने शनिवार को ट्विटर पर जवाबदेही प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसके जरिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, जिसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने तक की बात कह दी है। जो बंदा ब्लैक लिस्ट होने तक की बात कह दी है दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान को ही ब्लैक लिस्ट होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और इमरान खान जैसे प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान उसी लायक है? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल फाइटर जेट। चीनी J-20 के बनेंगे काल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फ्रांस को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी फिर से इन 5 राफेल का दिल से स्वागत करते दोस्तों, दिल से समर्थन करते तो कमेंट सेक्शन में राफेल का स्वागत है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो गिलगित बाल्टिस्तान पर घर में ही घिर गए इमरान खान। विपक्षी दलों ने चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक का किया बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, अवैध रूप से कब्जाए गए गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के बाद चुनाव कराने की घोषणा पर इमरान खान की सरकार घर में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र में चुनाव को लेकर नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर की ओर से सोमवार को बुलाई गई बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत भी पाकिस्तान के इस कदम पर आपत्ति जाहिर कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ कैसा एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लिखकर। एक और खबर की अगर माने तो भारत से युद्ध का खतरा जता पाकिस्तान ने दी है धमकी। कहा है जवाबी कार्यवाही के लिए हम हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को भारत से बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा जताया है। पाकिस्तानी
सेना के प्रचार विंग के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका बनी हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय सेना इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। ऐसे में दोस्तों DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत को विदेशी पत्रकारों के सामने खुलेआम धमकी दी है। दोस्तों उन्होंने कहा कि LOC पर हमारी तैयारियों और उपस्थितियों के कारण भारत पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमारी सेना किसी भी भारतीय दुस्साहस का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना कितनी तैयार है? दोस्तों ये इतना हास्यास्पद बातें लगती हैं दोस्तों जब पाकिस्तान का कोई भी मेंबर कहता है दोस्तों कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। ऐसे में आपकी क्या रिएक्शन होगा दोस्तों इस DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अपना जवाब जरूर दीजिएगा ताकि ये बात इस तक पहुंचे और इनको पता चले कि भारतीय सेना क्या है और पाकिस्तानी सेना क्या है। एक और खबर की माने तो उत्तरी अरब सागर में दिखी चीन के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े गठबंधन की झलक। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अरब सागर में एक बार फिर भारत और जापान के बीच मजबूत दोस्ती की झलक दिखी। शनिवार को यहाँ भारत और जापान की नेवी के बीच साझा अभ्यास शुरू हुआ। भारत और जापान का ये संयुक्त अभ्यास चीन के लिए एक सशक्त संदेश भी है। चीन के खिलाफ दुनिया में एक बार बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। दोनों देशों की नेवी के बीच ये अभ्यास आज यानी सोमवार तक पूरा जारी रहेगा। दोस्तों संयुक्त अभ्यास को जिमेक्स नाम दिया गया है। इस साझा अभ्यास से भारतीय नौसेना की अभियान क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। ऐसे में इस हाई क्लास नेवल एक्सरसाइज में तकनीक से लेकर रणनीतिक बारीकियों को भी साझा किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस गठबंधन का आप कितना समर्थन करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां अवंतीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है हमारी भारतीय सेना की ओर से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना को दिल से धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो भाजपा सांसद ने की अमित शाह से मुलाकात, कहा आतंकी गतिविधियों का केंद्र बन गया है बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि बेंगलुरु आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI का एक स्थायी कार्यालय कर्नाटक की राजधानी में स्थापित करने की मांग की है। भाजपा सांसद का दावा, आतंकी संगठन बेंगलुरु को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो पाकिस्तान स्थित राज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घरों को खरीदेगी प्रांतीय सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बचे हुए सिख हिंदू समुदाय के चंद लोग भी अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो WHO प्रमुख ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन की सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन की सराहना की है कि भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता के उपयोग से राष्ट्रों को कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी को आम अच्छे के लिए संसाधन जुटाकर ही हराया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से हर देश में वाहवाही हो रही है दोस्तों, और हर जगह भारत की इज्जत बढ़ रही है इसमें, ऐसे में दोस्तों आप हर बार किसकी सरकार और किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो संसद के बाद अब कृषि बिल को राष्ट्रपति ने भी दे दी है मंजूरी। विपक्ष की अपील बेअसर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कृषि बिल को मंजूरी पर समर्थन करते हैं? दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप भी करते हैं समर्थन। तो एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का है दावा, कहा डेमोक्रेटिक पार्टी के कहने पर रूस ने दिया था पिछले चुनाव में दखल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि रूस ने 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की तरफ से चुनाव में दखल दिया था। दोस्तों ऐसे में ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो वक्त
वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको इस पर अपनी क्या राय लगती है दोस्तों जरूर बताइएगा लिखकर। एक और खबर की माने तो नेपाल में चाइना ने कब्जाई जमीन, तो एक बार फिर से विरोध में सड़कों पर उतरे युवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नेपाल में चीन की ओर से कब्जाई गई जमीन का मुद्दा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। पिछले दिनों लोग आंदोलन के लिए उतरे थे दोस्तों, लेकिन फिर से ये विरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। बिना किसी देश का नाम लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने संयुक्त राष्ट्र में जमीन कब्जे का मुद्दा उठा दिया है। बता दें नेपाल के हुमला नाम का गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के लीमी गांव में चीन ने भूमि कब्जा कर पक्के घरों का निर्माण कर लिया है। नेपाली अधिकारी को भी उस स्थान पर चीनी सेना नहीं आने दे रही है, जिसके विरोध में नेपाल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की अगर माने तो बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार। चिराग से नाखुश 4 एलजेपी के सांसद बीजेपी के संपर्क में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एनडीए की सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जेडीयू से नाखुश नजर आ रहे चिराग पासवान अब खुद अपने ही घर में गिरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। खबर है कि लोजपा के 4 सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, और क्यों सारे लोग अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी से जुड़ना चाह रही है दोस्तों। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की पार्टी से भी सांसद और विधायक छोड़ करके बीजेपी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अपनी भविष्यवाणी करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोगों की बात कितनी सच होती है। एक और खबर की माने दोस्तों, तो क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है? जिस प्रकार से संजय राउत और फडणवीस की गुप्त मीटिंग हुई, उसके बाद अब शरद पवार ने की सीएम उद्धव से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना के खिलाफ जंग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए शनिवार को वैश्विक समुदाय को आश्वस्त किया कि भारत की टीका उत्पादन और टीका वितरण की क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना काल में ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विंडो शॉपिंग करने वालों को अब नहीं मिलेगी मॉल में एंट्री। बदल गए हैं ये नियम। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग मॉल में सिर्फ घूमने जाते हैं और कोई शॉपिंग करने नहीं जाते, उनके लिए अब से एंट्री यूपी के लखनऊ में बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस कदम का कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रेलवे की मौसमी फलों और सब्जियों से किसान ट्रेनों को जोड़ने की तैयारी, चलेगी संतरा किन्नू विशेष रेलगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर एक डेडिकेटेड ट्रेन सिर्फ फल और सब्जियों के लिए चलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो सड़क हादसे में घर बैठे मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा, नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जल्द एक अधिसूचना जारी करने जा रही है, जिसमें सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा 3 महीने के अंदर मिलेगा। इसके लिए पीड़ित परिवार को अब अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस अधिसूचना के तहत बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को 3 महीने के अंदर घर पर जाकर 5 लाख रुपए का चेक देगी। दरअसल देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है दोस्तों, यानी एक औसत के मुताबिक हर दिन करीब 400 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े फैसले का आप अगर 100% सहमति दिखाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हम 100% मोदी जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।